दिया। उसके बाद हमने गाय को माता का दर्जा दे दिया, क्योंकि उस गाय के दूध को पीकर हम भी अपना पालन पोषण करते और हमारी संतान पलती है, तो उस गाय को भी हमने माता का दर्जा दे दिया, भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद उस गाय से जो बछड़ा पैदा होता है, यह लगभग खाद सरकारी बैठी है, किसान लोग बैठे अच्छे से जानते हैं। उस गाय से जो बछड़ा पैदा होता है, किसान उसको अपने हल में जोतता है और वो किसान की जरूरत पूरी करता है। तो किसान ने उस बैल को भी सांड देवता यानी कि भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद जल के बगैर हमारा काम नहीं चलता। जल है तो हमारा अस्तित्व है। उस जल को भी किसान ने दर्जा दे दिया, जल देवता यानी कि भगवान का दर्जा दे दिया। उसके बाद वायु, वायु हमारे प्राणों के लिए बहुत जरूरी है। अगर वायु ना हो तो हमारे प्राण ना चले, तो उसको भी हमने वायु देवता और भगवान का दर्जा दे दिया। किसान की तो ये शुरू से आदत रही है, किसान के लिए जिसने भी जो किया, किसान ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। और देने वाला कौन होता है? दाता। और दाता का दूसरा नाम क्या? पर्यायवाची भगवान। और जिस वक्त मेरे देश का किसान संकट में था, मेरे देश की किसानी संकट में थी, और मेरे किसान की जो फसल है, जिस फसल के लिए मेरे किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जब वो सारी चीजें दांव पर थी, तो देने वाला कौन हुआ? संत रामपाल जी। अब जब किसान ने उस संत रामपाल जी को दाता कह दिया, भगवान कह दिया, तो फिर रोड़ा किस बात का? अब आप हाथ उठाकर मुझे बताइए कि संत रामपाल जी भगवान है कि नहीं है? मैं सारे मीडिया से कहूंगा कि वो दिखा दे। क्योंकि हमारी जो किसान बिरादरी है, वो अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखती, और उसी का आज परिणाम है जो ये आज का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है किसानों के मसीहा, और जिसको सम्मान दिया जा रहा है। और हम मसीहा को हमेशा से भगवान मानते आए हैं। उसके बाद अब देखिए इस चीज के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया। मैं विशेषकर जो दोनों संत जी के सपुत्र हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनको कोट करके मैं कहना चाहता हूं। सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, और वो फोन कहां से आया? वो आया भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। और मैं उस डेरे का तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी पे निजी हमला नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं फलाना आदमी बोल रहा हूं, और मैं किसी डेरे से जुड़ा हुआ हूं, परंतु मैं आज प्रण लेता हूं, और वो आदमी और उसका परिवार आज यहाँ मौजूद है जी। उन्होंने कहा कि मैं प्रण लेता हूं, क्योंकि मुझे परख हो गई है कि असली भगवान कौन है और असली किसानों के मसीहा कौन है। आज से मेरा सारा परिवार संत जी को चरणों में समर्पित है, और वो परिवार यहाँ मौजूद है। मैं उस परिवार की प्राइवेसी के लिए मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और वो संत जी के परिवार से मिलेंगे। वो एक ऐसा डेरा छोड़कर आए हैं जहां से उनको ये पता लग गया कि असली भगवान कौन है। साथियों, बातें बहुत हैं, मुझे भी पता वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं खापी व्यवस्था का। अगर मुझसे कोई चूक हो गई हो तो माफी चाहूंगा। सत साहेब। बहुत ही धन्यवाद सत साहिब। बहुत बहुत आभार भाई कुलदीप जी का। इसके पश्चात भारतीय किसान यूनियन की ओर से हमारे मध्य में बहुत ही संघर्षशील साथी दिलबाग हुड्डा जी बैठे हैं। बिल्कुल पड़ोसी गांव से काफी लंबा उनका संघर्ष हमने देखा है। तो आग्रह करूंगा दिलबाग जी हुड्डा से वो आए
और अपने विचारों से अवगत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य संत रामपाल जी महाराज, उनके सभी अनुयायीगण और विशेष तौर से इस सम्मान समारोह के आयोजक बारा खाप के सभी प्रतिनिधि, सभी सरपंच साहिबान, सभी चेयरमैन साहिबान और विशेष तौर से मेरे सामने बैठी मातृ शक्ति में हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सभी को नतमस्तक होता हूं। सत साहेब, माँ जन्मे तो भगत जने या दाता या सूर, माँ जन्मे तो भगत जने या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांध रहे क्यों खोवे अपना नूर, क्यों खोवे अपना नूर। तो मैं इस सम्मान समारोह पर यह कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज की मां को, उनके पिता को मैं नमन करता हूं कि ऐसे संत और भगत बेटे को जन्म दिया, जो आज किसान, मजदूर, गरीब आदमी, पीड़ित और शोषित की आवाज बने हैं। आज या तो ब्रिटिश सरकार के अंदर चौधरी छोटू राम ने किसान, मजदूर और गरीब बचाए थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं चौधरी छोटू राम का, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत किसानी और ये मजदूर भाई बचे। और उसके बाद इतनी भारी विपदा आई देश के अंदर, संत रामपाल जी महाराज के कानों में बात पड़ी और हमने भी देखी। मैं भारतीय किसान यूनियन मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूं 9 साल से लगातार। जिस भी गांव में गए, मेरा गांव नजदीक उदास गांव पड़ता है मेरा, हिंदुआन गांव में गए, चारों तरफ पानी भरा खड़ा। धीरवास गांव आपने देख लिया, हमारे यहाँ के पड़ोसी गांव के मंत्री हमारे उसे गांव, उसकी संसार में पानी भरा खड़ा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अंदर 10-10 मोटरें, पाइप, और जहां भी जिस भी गांव में गए, गिनाना गांव में गए, 100 आदमी इकट्ठे हो रहे थे, उन्हें बताई सारी बातें। ये हाल देख के हमने भी ये मानना हो रहा था कि किसान मजदूर कहां जाएगा। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है, किन शब्दों में धन्यवाद करूं ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने इतना किसान और मजदूर, पीड़ित और शोषित के लिए कार्य किया। आज हम सब कसम खा लें इस बात की कि संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए रास्ते में चलेंगे साथियों। माता शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संत राम सम्मानित करने जा रही है, उनको ट्रॉफी दे रहे हैं, उनको खाप की पगड़ी दी जा रही है। जाट धर्मशाला सभा, चूरा खाप, काली रावण खाप क्लब, धीरनवास, संत कबीर शिक्षा समिति और मेवाती राज एवं सरपंच धीरनवास, सरपंच राजवास कला, सरपंच डोभी, सरपंच गांव, सरपंच सातरोड कला, सरपंच खारिया, सरपंच एवं ग्राम पंचायत मातृश्याम, सरपंच मेंगनीखेड़ा, सरपंच सलेमगढ़, सरपंच बनभौरी, इनके गिरावट से, अनिल सरपंच धनाना से, ये सभी और किसान संगठनों के साथ, सबके साथ संत रामपाल जी महाराज का आभार, धन्यवाद व्यक्त किया जाए, जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में, जब किसान बहुत ज्यादा संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, उस घड़ी में उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उनकी सहायता की। इन संगठनों की ओर से उस सहायता के लिए वो देवतुल्य जो स्वरूप उन्होंने अपना दिखाया, वो सबको हाथ देकर जो संकट की घड़ी से उबारा, उसके लिए धन्यवाद, आभार। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। सत साहेब, भगवान जी की जय हो। आप सभी को इस शुभ घड़ी का इंतजार था, वो शुभ घड़ी अभी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। सभी 12 खाप पंचायत, काली रावण खाप पंचायत संत रामपाल जी भगवान को सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक समिति 1, उसके बाद ब्लॉक समिति 2, सभी
85 गांव के सरपंच संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे। पगड़ी पहना के उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। यह सम्मान कोई साधारण सम्मान नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के प्रति एक आस्था है, एक विश्वास, एक प्यार है, एक समर्पण है, एक प्रेम है। संत रामपाल जी महाराज के प्रति सभी लोगों का एक ऐसा प्रेम जो एक अबोध बच्चा अपने माता पिता के साथ करता है, एक ऐसा समर्पण जो एक शिष्य अपने गुरु के प्रति करता है, और एक ऐसी आस्था जो एक साधक अपने भगवान के प्रति रखता है। ये एक भगत और भगवान के प्रति जो श्रद्धेय होता है, उसका एक सुंदर दृश्य अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सभी पंचायतों के प्रतिनिधि, सरपंच, सभी दोनों एसोसिएशन के अधिकारी, पदाधिकारी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे मध्य में भूपेंद्र गंगवा जी, ब्रिजलाल बैकुलपुरिया जी, जिला पार्षद मनोज टाक माही, अन्य सभी सम्मानित मंचासीन हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, रमेश गोदारा जी, कृष्ण माजरा जी प्रधान दलित यूनियन, राज सिंह हुड्डा जी, सतवीर सिंह, एक्स प्रिंसिपल बलजीत सिंह सरपंच भिवानी रोहिला, संदीप बिठुड़ा जी, रवि आजाद जी, राजीव पात्र जी, राज सिंह कंडेला जी, सतबीर पूनिया जी, महासचिव जल संघर्ष समिति नरसिंह बधाना जी, युवा किसान नेता दलबीर किरमारा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा रोडवेज, महासचिव इनेलो जेपी जानी, अखिल भारतीय जानी काप के अध्यक्ष अनुप गाड़ाखेड़ा जी, राम अवतार सरपंच गुराना जी, आप सभी का आभार, स्वागत। जो शेष है वही विशेष है। मुझे लगता है इतनी लंबी सूची में जाहिर है कि मुझसे गलतियां रही होगी, कोई अंकित करे उससे पहले मैं माफी की गुजारिश करता हूं, और जो फिर भी लगे तो कृपया मुझे याद करवा जाए, इसी आग्रह के साथ आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। एक किसान मसीहा के तौर पर ऐसे ही कोई किसी को मसीहा का दर्जा नहीं देता। बहुत अथक प्रयास, मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून के साथ अपने खुद के सामर्थ्य से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। साथियों, ये वो महान व्यक्तित्व है जिनका नाम की गूंज आज हरियाणा के कोने कोने से उठ रही है। इतिहास गवाह है कि जब महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर गवाही मिली तो इन्हें मानवता रक्षक की उपाधि से नवाजा गया। जब बरवाड़ा के किसान अपनी लहराती फसल देखते हैं तो इन्हें किसान रक्षक सम्मान देते हैं, और जब धनाना की धरती का प्यार उमड़ता है तो इन्हें धनाना रतन के कर पुकारती है। इस बीच में सम्मान समारोह के अंदर ब्लॉक फर्स्ट के 45 गांव माला पहनाकर, एक बहुत बड़ी माला पहनाकर 45 गांव के सरपंच सम्मानित करने जा रहे हैं। ब्लॉक फर्स्ट के सरपंच, ब्लॉक फर्स्ट के प्रधान, ब्लॉक फर्स्ट के चेयरमैन, सभी प्रधान संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, उनके मिशन को सम्मानित कर रहे हैं, उनके कर्म को सम्मानित कर रहे हैं। साथियों, इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से बना करते हैं, इतिहास घास के तिनकों से नहीं फौलादी तीरों से बना करते हैं। इतिहास अखंडी बाबाओं नकली गुरुओं से नहीं, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जैसे भगवानों से बनते हैं। और इस बीच सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक 2 हिसार सेकंड ब्लॉक के सभी सरपंच माला पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे।
इसी बीच में हमारे बीच में रघुवीर पूनिया जी, प्रधान पूनिया खाप, टेकराम नंबरदार जी और वीरेंद्र सरसाना जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। बोल संत रामपाल महाराज जी की। ब्लॉक सेकंड के प्रधान रामवीर फौजी के नेतृत्व में सभी 45 गांव के सरपंच ब्लॉक 2 की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के मिशन को नमन कर रहे हैं, उनको कर्म को नमन कर रहे हैं। जिस महाराज ने, जिस संत ने सर छोटू राम जी की रीत को निभाने का काम किया है, उस रीत को नमन कर रहे हैं। मैं सभी सरदारी जो किसान बैठे, मेरी बहनें बैठे, उनसे कहता हूं कि एक जोरदार नारा उस संत के लिए लगा दें। संत रामपाल महाराज और अन्नदाता की। हाँ, इस बार देसी की खरक है, ठीक है। सही सम्मानित मंचासीन महानुभाव, आप सब बहुत सुदूर क्षेत्रों से, हरियाणा प्रदेश से ही नहीं पूरे भारतवर्ष से बहुत बड़ी संख्या में और अपना कीमती समय जो निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचे हैं। दीनवास ग्राम पंचायत की इस पावन धरा पे आपका सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां इस आयोजन समिति के लिए, किसान सरदारी के लिए और उस महामानव के लिए जिसकी अनुभूति, जिसकी कार्यों की सराहना के लिए। अभी मैं ग्राम पंचायत से का नाम लिखा आपने? ग्राम पंचायत से आपने देखो, ग्राम पंचायत से दमाण खाप से, ग्राम पंचायत दमाण खाप से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम संतों को धर्म, पूजा और पाठ से जोड़ते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि संत दिशा और दशा बदल सकता है। आज एक बड़ी बात कहना चाहूंगा। मैंने पहली बार एक संत देखा है जिसने फसल ही नहीं लेकिन नस्लें भी बचाई हैं। सरकार और कानून ने नशा रोकने में थक गए थे, लेकिन आज लाखों युवा नशा छोड़कर राम का नाम ले रहे हैं और उसका पूरा श्रेय बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज को देना चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। मैं कार्य परिवार से हूं, लेकिन बदलाव देखकर मेरा सर भी सम्मान से झुक जाता है। उन्होंने पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचा लिया है और उसको एक नई दिशा दी है। तो आइए इस बदलाव के जश्न में जोश भरने इंटरनेशनल गायक और नशा मुक्ति हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई नवीन पूनिया जी का। इस गीत के बाद हमारे बहुत ही बड़े किसान नेता और हरियाणा जाट समाज के पूर्व प्रधान भाई रवि जाट युवा समाज के प्रधान राजीव पात्र जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में उनके कर्म को नमन करेंगे इस गीत के बाद। भाई नवीन पूनिया, उसके बाद भाई विकास जी तैयार रहें। हेलो हेलो। बहुत सुंदर। आभार की ये वेला आपके शब्द और आपकी भावनाओं को प्रदर्शित उकेरती हुई। बोलिए संत रामपाल महाराज की। सत साहेब। तो एक और बहुत प्यारा, मतलब किसान किस संकट में था और संत रामपाल जी ने किस संकट से निकाला। तो मेरी शब्द नहीं, उस किसान के शब्द हैं। किसान क्या करना लगे। हाँ जी,
करो भाई साहब। इस समय संघ शिक्षा समिति सम्मानित करना जारी है, गीत भी साथ साथ। खेत भी रोए फसल भी रोए रोए था इंसान रे, खेत भी रोए फसल भी रोए रोए था इंसान रे, ओ पानी पानी हो गया सारे डूब गया किसान रे, पानी पानी हो गया सारे डूब गया किसान रे। से बढ़ के रहे नैया ओम जमाला चार हुई, जमाला चार हुई ओ कर्जा कलम हो रहा इब टूटे की मार हुई, उनसे बढ़ के रहे नैया ओम जमाला चार हुई। ओ किसने बेटी प्याणी थी किते डूबे पड़े मकान रे, ओ किसने बेटी प्याणी थी किते डूबे पड़े मकान रे, ओ पानी पानी हो गया सारे डूब गया किसान रे, पानी पानी हो गया सारे डूब गया किसान रे। जब किसान संकट में था उन्हें बचाने खातर किसने मुहिम छेड़ी, कौन फरिश्ता आया? वो संकट के बादल छाए यार जान विपदा न घेर लई, संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसाना किया मेर लई। संत महात्मा कहता इन्हें कोई कहता भगवान रे, संत महात्मा कहता इन्हें कोई कहता भगवान रे, वो पानी पानी हो गया सारे डूब गया किसान रे, पानी पानी हो गया सारे डूब गया किसान रे। किसानों को एक आस हुई और आस गुरुजी ने किस तरह पूरी करी? आखिरी धन घोर अंधेरा सारे दीप रोशन करया सका जी, रामपाल महाराज नाम है कलयुग में विश्वास का जी, धन घोर अंधेरा सारे दीप रोशन करया सका जी, रामपाल महाराज नाम है कलयुग में विश्वास का। इस जीवन में भगवान तेरा क्यों करे परेशान रे, इस जीवन में भगवान तेरा क्यों करे परेशान रे, बचा लिए संत रामपाल था डूब गया किसान रे, बचा लिए संत रामपाल था डूब गया किसान रे। बोलिए संत रामपाल महाराज की, बोलिए किसानों के मसीहा की, बोलिए अन्नदाता की। सत साहेब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई नवीन जी आपका। इसी के बाद हमारे मध्य में हरियाणा जाट सभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े भाई राजीव पाटिल जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपना वक्तव्य दें। भाई राजीव पाटिल। हेलो हेलो आवे है बात आपके मैसेज करना। हेलो जो दुका तो बना रखे सरकार ने ये बोलू कदे तो हमने किसान मुखिया मिल गया। लो जी
किसान मसीहा सर छोटू राम को पढ़िया सुनिया, इतिहास में जाना, लेकिन देखा कब अब। किसान मसीहा दीन बंधु रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम के वंशज, किसान मसीहा रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम के उत्तराधिकारी, किसान मसीहा रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम के पदाधिकारी, परम आदरणीय संत जगत गुरु तत्वदर्शी बंदी छोड़ और पूरे किसान सरकारी की तरफ से इनको बधाई देता हूँ, सम्मान करता हूँ और संत रामपाल जी को नमन करता हूँ। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, संत रामपाल जी महाराज ने जो अपने जीवन काल में जो अच्छे काम किए हैं उनकी बातें हम सुनते थे। एक समय में मैं खुद भी रामपाल जी महाराज का किसानों की सेवा की विचारधारा है, ये रामपाल महाराज की आज भी नहीं है, यह 100 वर्ष पहले रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिसने काम किया है वो आपके संत आपके भगवान रामपाल महाराज ने किया है। इस बीच बार एसोसिएशन के प्रधान, इस वक्त के प्रधान और 3 बार के प्रधान पवन रापड़िया के नेतृत्व में वकील समुदाय संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने जा रहा है। संत रामपाल महाराज जी अभी मेरे से पहले वक्ता शायद कुलदीप पुलिया जी थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज किसान का भला करने वाला, आज किसान का कोई भगवान है। अगर छोटू राम के मंदिरों पे कोई चल रहा है वो संत रामपाल महाराज है। लेकिन दोस्तों एक बात और कहूँगा, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, या किसान सरदारी बैठिया या मैनेजमेंट कमेटी बैठी है, तो एक बात यहाँ पर आज इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज का भगवान घोषित कर दिया है, मानने की बात है, लेकिन आज का सम्मान मैं छोटा सम्मान मानता हूँ। अगर ये किसान सरदारी, ये किसान भाई माता बहने अगर महाराज जी के को असली बड़ा सम्मान देना चाहते हैं तो इनके बताए हुए रास्ते में चलना होगा। संत रामपाल महाराज जी, संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब ज्ञानी जो परम परमेश्वर से मिलने का काम करे, जो मोक्ष प्राप्ति करने का रास्ता दिखाए, उसे संत कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान के बारे में बात चल रही थी। यह सम्मान छोटा है, यह सम्मान छोटा है। सम्मान बड़ा जब होगा जब रामपाल महाराज जी के बताए अनुसार चलना होगा, क्योंकि रामपाल महाराज जी की बात करते हैं आपको पाखंड से बचना होगा। और आज किसान, ये किसान सरदारी बैठी मंच के ऊपर मैं इनका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूँ। सालों से किसान रोड के ऊपर बैठा है, आंदोलन कर रहा है, मरता रहा है, पीटता रहा है, सैकड़ों लाखों हजारों लोग शहीद हो गए हैं।